नमस्ते छात्रों, मैं प्रिया शर्मा आपका स्वागत करती हूँ हिंदी के इस नए वीडियो में। छात्रों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी व्याकरण का एक विषय जो है विशेषण। परंतु विशेषण को शुरुआत करने से पहले हम एक बार संज्ञा और सर्वनाम को दोहरा लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। यह हमने हमारे पिछले वीडियो में भी देखा था कि संज्ञा किसे कहते हैं तथा संज्ञा के प्रकार कितने हैं। ठीक उसी तरह सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा की जगह पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यह भी हमने देखा था। आप पुनः एक बार संज्ञा और सर्वनाम का वीडियो देख सकते हैं। अब आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि विशेषण की परिभाषा क्या है। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे संज्ञा किसे कहते हैं, प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई नाम होता है और उन्हीं नामों को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थानों पर होता है। अब संज्ञा और सर्वनाम उन दोनों की विशेषता जो बताता है ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे कि सभी वस्तुओं का नाम होता है, ठीक उसी तरह प्रत्येक वस्तु की, प्रत्येक व्यक्ति की कोई ना कोई विशेषता ज़रूर होती है और यही जो विशेषता बताते हैं ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब हम इसे उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। यहाँ चित्र में हम देख सकते हैं गुलाब का चित्र दिया हुआ है और गुलाब, लाल गुलाब, दूसरी बोतल, वीर सैनिक, 1 किलो टमाटर। यह जो शब्द है लाल, दूसरी, वीर, 1 किलो, यह उनकी विशेषता है। गुलाब की विशेषता यह है कि वह लाल गुलाब है। यहाँ पर पहली बोतल, दूसरी बोतल। सैनिक की विशेषता कि सैनिक वीर होता है, वीर एक विशेषण शब्द है। वहीं टमाटर, टमाटर जब हम लेते हैं तो वह 1 किलो में लिया जाता है, इसीलिए जो 1 किलो है वह उसकी विशेषता है। तो यह थे सारे विशेषण शब्द। अब हम देखेंगे कि विशेष्य किसे कहते हैं। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे ठंडा शरबत, रंग बिरंगी तितली, पीली साड़ी और 50 रुपये। यहाँ पर शरबत की विशेषता है कि वह ठंडा है, तो यहाँ ठंडा जो शब्द है वह विशेषण है तथा शरबत के विषय में बात हो रही है, इसीलिए शरबत जो है विशेष्य है। ठीक उसी तरह रंग बिरंगी एक विशेषता है, पीला या पीली एक विशेषता है, वहीं साड़ी एक विशेष्य शब्द है। 50 रुपये, यहाँ पर 50 एक विशेषण शब्द है, वहीं रुपये जो है एक विशेष्य है। अर्थात ऐसे शब्दों की विशेषता जो बताते हैं वह विशेष्य कहलाते हैं। अब हम देखेंगे विशेषण के भेद। विशेषण के मुख्य 4 भेद हैं जिन्हें हम विस्तार से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि विशेषण के कुल भेद कितने हैं और कौन से हैं। विशेषण के कुल 4 भेद हैं जो इस प्रकार है: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब हम इन्हें एक एक भेद को विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। जो विशेषण संज्ञा शब्दों के गुण, आकार तथा रंग आदि की विशेषताएं बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर बगीचा, मोटा लड़का, लाल पतंग। यहाँ पर रंग, आकार, दिखने में वह कैसा होता है यह हमें पता चल रहा है। तो अर्थात ऐसे जो शब्द होते हैं जो उनके गुण, रंग, रूप, दशा, आकार, स्वभाव आदि का पता चलता है, ऐसे शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुण जैसे अच्छा, बुरा, सुंदर, मुलायम, मीठा, शुद्ध, वीर आदि। आकार जैसे लंबा, चौड़ा, छोटा, बड़ा, मोटा, पतला, नाटा, गोल, चौकोर आदि। रंग काला, लाल, पीला, नीला, सफ़ेद, नारंगी आदि रंग कई तरह के होते हैं। इसके अलावा स्थान जैसे भारतीय, जापानी, ग्रामीण, शहरी, पहाड़ी, रेगिस्तानी आदि। स्वभाव शांत, कमज़ोर, बुद्धिमान, गुस्सैल, गंभीर आदि। स्थिति गरीब, बीमार, प्रसन्न, क्रुद्ध यानी कि क्रोधी, उदास आदि। यह सारे जो शब्द है यह गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। ऐसे विशेषण शब्द जो संख्या तथा क्रम आदि की विशेषताएं बताते हैं
उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जिनसे उनकी संख्या का बोध होता हो, हमें पता चलता हो कि वह कितने हैं, क्या है, इसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, कुछ बच्चे, 4 आम, तीसरी अलमारी। यहाँ पर कुछ बच्चे में कुछ भी संख्या हो सकती है, 1 2 3 4, और आम 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कि संख्यावाचक विशेषण के 2 और प्रकार हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो सबसे पहले देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा क्या है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या की जानकारी मिलती है। निश्चित संख्या अर्थात कि वह एग्जैक्टली कितने हैं यह हमें उससे पता चलता है। जैसे पिताजी ने 1 दर्जन केले खरीदे। 1 दर्जन में कितने केले आते हैं? कुल 12 केले आते हैं। मेरे पास 5 पेंसिलें हैं। इस उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि हमें संख्या का निश्चित बोध हो रहा है, हमें पता चल रहा है कि संख्या कितनी है। ठीक इसके विपरीत अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसमें संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या की जानकारी हमें नहीं मिलती है। जैसे निश्चित संख्यावाचक में हमें पता चलता था कि संख्या कुल कितनी है, परंतु यहाँ हमें संख्या का बोध नहीं होता है, निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है कि वह संख्या कुल कितनी है। उदाहरण के लिए, मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। अब वो कुछ बच्चे कितने भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। सड़क पर कई गाड़ियाँ चल रही है। कई गाड़ियों में कितनी भी गाड़ियाँ हो सकती हैं। अर्थात यह हमें पता तो चलता है कि कुछ संख्या है, परंतु वह निश्चित संख्या का बोध हमें यहाँ पर नहीं होता है। तो ऐसे जो सारे शब्द हैं जो हमें निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं, ऐसे सारे शब्द आते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत। अब तीसरा प्रकार हम देखेंगे परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा के मापतौल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। कुछ परिमाणवाचक विशेषण शब्द इस प्रकार हैं। मापने के शब्द 2 लीटर, 1 कटोरी आदि। नापने के शब्द 4 मीटर, 100 गज आदि। जब हम कपड़े खरीदने जाते हैं तो उसे हम मीटर में खरीदते हैं, है ना। तौलने के शब्द 1 किलो, 100 ग्राम आदि। 2 किलो चावल, चावल जब लिया जाता है, चावल या अनाज लिया जाता है तो वह किलो में ही लिया जाता है। ढेर सारा अनाज। 3 मीटर कपड़ा, कपड़ा कभी भी मीटर में खरीदा जाता है। तो ऐसे जो सारे शब्द हैं जो हमें मापतौल की जानकारी देते हैं वह परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। संख्यावाचक विशेषण की तरह ही परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो देखते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। जो विशेषण शब्द निश्चित मापतौल बताते हैं वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 लीटर तेल, 3 किलो चावल। 3 किलो चावल, यहाँ हमें पता है कि हमने कुल 3 किलो ही चावल लिए हैं, यानी हमें उसका निश्चित परिमाण पता है। तो ऐसे जो शब्द है वह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। ठीक इसी के विपरीत अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द निश्चित मापतौल की जानकारी नहीं देते हैं वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे बहुत पानी, थोड़ी दाल। अब बहुत पानी वह कितना भी हो सकता है, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, कितना भी हो सकता है। ठीक वैसे ही थोड़ी दाल अर्थात वह 1 कटोरी भी हो सकती हैं, 2 कटोरी भी हो सकती है, 1 किलो, 2 किलो, कितनी भी हो सकती हैं। तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि यहाँ पे दाल का निश्चित प्रमाण कितना है। इसीलिए ऐसे ये जो शब्द है ये सारे आएंगे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण शब्द के अंतर्गत। चौथा प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। तो इसे अब समझ लेते हैं। जो सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्द को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण से इसे अच्छी तरह से समझेंगे। वे फल सड़ गए। यहाँ पर फल जो है एक संज्ञा शब्द है, वही वे जो है सर्वनाम को विशेषण के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। तो फल के बारे में बात हो रही है, वे फल सड़ गए हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। यह किताब सुशांत की है। यहाँ पर यह जो शब्द है वह सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। इस लड़के ने शीशा तोड़ा। यहाँ पर हम संकेत करके बता रहे हैं कि इस लड़के ने शीशा तोड़ा है। अर्थात ऐसे शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। विशेषता बतलाना मेरा काम,
तभी विशेषण मेरा नाम, चार भेदों की करो यात्रा, गुण संख्या संकेत और मात्रा। तो छात्रों, यह थे विशेषण और विशेषण के भेद। धन्यवाद।